और देखो, मनुष्य जन्म संघर्षमय है, संघर्षों से घिरा हुआ है। कोई भी हो, सबके जीवन में संघर्ष है। आप देख लो, जब भगवान राम जी प्रकट हुए, भगवान है ना, सुबह राज्याभिषेक होना है और शाम के ही 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कितना बड़ा संघर्ष। नंगे पैर जहां महलों में चलते हैं तो फूलों जैसे कोमल गद्दे बिछाए जाते हैं, वही भगवान नंगे पैर वनवास 14 वर्ष तक, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो जब भगवान मृत्युलोक में जन्म लिए, अवतार लिए, तो संघर्ष में जीवन रहा, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो। देखो भगवान कृष्ण कहां प्रकट हो रहे हैं? कंस के जेल में, देवकी वसुदेव हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए, वहां कौन रहा है? परमात्मा आ रहा है, स्वयं पुत्र बनने परमात्मा आ रहा है। तो हमारा जीवन संघर्षमय है सबका। आज तुम सुखी हो तो कल दुख आएगा, आज तुम दुखी हो तो कल सुख आएगा। सब दिन होत न एक समान। आज सुखी हो तो अभिमान मत करो, आज दुखी हो तो बहुत उदास मत हो। ये चक्र है, सुख दुख का चक्र चलता रहता है। पल की पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। भाई अजब खेल रघुवीर का, भगवान का बड़ा अजब खेल है कि पल में तो अभी राज्याभिषेक होने के बाद हो रहे हो, पल में 14 वर्ष का वनवास हो गया। पल की पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर का, अजब खेल रघुवीर का। इसलिए हमको दुख में सामर्थ्यवान बनने के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप से बड़ी सामर्थ्य मिलती है। भगवान के नाम जप के बल से हर कष्ट मुस्कुरा कर सहा जा सकता है। तो सब समस्याओं का समाधान भगवान का भजन है, भगवान का चिंतन है, जो हम हर दुख से लड़ सकते हैं। महाराज जी, इसका मतलब समस्या तो केवल मन का एक मान्यता और उसका विचार ही बस है। बस मतलब कष्ट होना समस्या नहीं है, उससे चिंतित हो जाना या आगे क्या होगा। हाँ, वही है। अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में, तो हम प्रसन्न हैं, हम सुखी हैं, हम बिल्कुल दुखी नहीं। और अगर भगवान के चिंतन में ना होता और ये चिंतन में होता तो अरे आग लग जाती, डिप्रेशन में पहुंच जाते। तो आनंदित होने के लिए भगवान का नाम, यही हम उदाहरण अपना इसलिए देते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्षम तुम्हारे सामने बैठे तो और क्या प्रमाण दें। तो इसलिए भगवान का नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, पाप आचरण छोड़ो, तो आप आनंदित रहोगे, आप प्रसन्न रहोगे, आपका हृदय शीतल रहेगा। महाराज जी, इसमें एक अभी प्रसंग चल रहा है इसलिए कर रहा हूँ। महाराज जी, 1-2-3 दिन पहले कोई आए थे, वो अपने शारीरिक रोग के कारण इतने दुखी हो गए थे कि एक तो उनका शारीरिक रोग का कष्ट जो उनके शरीर में हो रहा है उसको सह नहीं पा रहे, और जो घर वाले आए थे वो कह रहे थे कि ये अभी मतलब शरीर नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए थे कि मैं इतना झेल नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चों को क्या होगा। इनका एक ये चिंता, पारिवारिक चिंता, दूसरी शारीरिक चिंता, तीसरा मतलब कि